हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में 12th क्लास की प्लेलिस्ट होगी, उसको ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर हमारे पास ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए हैं: रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या फिर सस्पेंस। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट और कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर बेटा मेनली एग्जाम में क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट से आता है 6 to 8 मार्क्स का, लेकिन आपको ये तभी समझ में आएगा जब आपने बाकी के टॉपिक्स कर लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 देखा है तो इसमें लगभग टॉपिक आपको पहले से आते होंगे, थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं। अब बात आती है सर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या होता है। तो बेटा देखो, एडमिशन का मतलब क्या होता है कि किसी नए पार्टनर को हम अपनी पार्टनरशिप में लेते हैं, एडमिट करते हैं, उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब बात आती है कि सर हम नए पार्टनर को बिजनेस में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि नए पार्टनर को आप बिजनेस में क्यों लेते हो, उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपकी जो कैपिटल है आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है आपको और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सोचते हो बाहर से भी कोई पार्टनर एडमिट कर लिया जाए। नंबर 2, आप ना अपनी गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हो। अब कई बच्चा कहता है सर गुडविल कैसे इंक्रीज हो सकती है। मैं कहता हूँ बेटा देखो, अगर आप अपनी पार्टनरशिप के अंदर किसी रेपुटेड पर्सन को लेकर आते हो जिसकी मार्केट में ऑलरेडी गुडविल है, तो आपकी गुडविल और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर आता है बेटा इनकरेज करने के लिए जो कैपेबल एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, कैपेबल एम्प्लॉय क्या होता है, कुछ अच्छे एम्प्लॉय जो होते हैं वो तभी जुड़ते हैं जब मैनेजमेंट अच्छा होता है, पार्टनर्स अच्छे होते हैं। तो उसके लिए भी और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक सी बातें बता रहा हूँ कि इन रीजन्स की वजह से हम अपने पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। ठीक है, अब बेटा ये चैप्टर जो है वो पूरा जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें थ्योरी का कुछ भी नहीं आता, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जाता हूँ, रेशियो। आज की वीडियो में पूरा रेशियो हो जाएगा और ये जो मैंने हैंड रिटन में लिखा हुआ है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ बेस्ट तो यही होगा कि आप साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते रहें, तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो। रेशियो में यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी सैक्रिफाइजिंग रेशियो की। सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो के लिए बेटा ओल्ड रेशियो गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो का आप एज्यूम कर लोगे इक्वली। ठीक है, न्यू रेशियो क्या होगा बेटा, गिवन होगा या तो आपको फाइंड करना होगा। अब यहां पर मुझे यही सीखना है कि नया रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो, ये हमें सीखना है। तो देखो बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, कैसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, मैंने पूरी बुक के क्वेश्चन को 3 तरह के क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया, 3 केसेस बना दिए हैं। अगर आपके ये 3 केसेस टोटल समझ में आ जाते हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चंस इसके कर सकते हो। ठीक है, कुछ अलग से क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े अलग होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में खुद ही सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट। ये देखिए केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है, अच्छा मैंने हर केस के साथ 2-2 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको चीजें क्लियर होती हैं। केस नंबर फर्स्ट देखियो, व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट टेकन, एक्वायर या सरेंडर्ड। मतलब बेटा क्वेश्चन के अंदर ना तो टेकन लिखा हो, ना एक्वायर लिखा हो, ना सरेंडर्ड लिखा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो इससे रिलेटेड और नॉर्मल क्वेश्चन हो। अब बच्चा कहता है सर जैसे, मैं कहता हूँ बेटा देखो जैसे ये रहा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होंगे। वो क्या है, A and B वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। ठीक है, 1/4/2018 को यानी इस डेट को इन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया है सी। कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/4 शेयर के लिए। फाइंड करना है न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देखते हैं तो बेटा ना तो इसमें देखो टेकन लिखा है, ना एक्वायर लिखा है, ना सरेंडर्ड लिखा है। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, आगे आएंगे। तो देखो इसमें सिंपल एक ओल्ड रेशियो दिया है और एक नया पार्टनर आ रहा है, आपको नया रेशियो निकाल के दिखाना है। अब मैंने आपको पहचान बता दी है कि कैसे पहचानना है आपको, दोबारा से देख लो। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो इसमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। एक तो आपके सामने क्या होगा बेटा, ओल्ड रेशियो। बताओ ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 5:3। ठीक है, और एक सी एडमिट हो रहा है, और जो सी एडमिट हो रहा है वो हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, 1/4 पर ये 2 इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप केस नंबर फर्स्ट का यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो जरा देखिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है लेट
टोटल फर्म शेयर, टोटल शेयर ऑफ फर्म, ठीक है। टोटल शेयर ऑफ फर्म मान लो कितना है, 1 है बेटा, ठीक है। तो रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग किसके रिमेनिंग, आफ्टर, रिमेनिंग आफ्टर सी शेयर। अगर बेटा पूरी फर्म का शेयर मैंने 1 माना है, जिसमें से सी का शेयर मैं हटा दूं तो कितना शेयर बचता है, तो बताओ ये कितना बचता है, 3/4, यही तो बचता है बेटा। सोचो पूरी फर्म का शेयर 1 है, जिसमें से नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा था, तो 1/4 मैंने हटा दिया तो बचे कितने, 3/4। ये 3/4 किसका शेयर होगा, ये ए का होगा और बी का होगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा सी अपना शेयर तो ले गया ना, मैंने माना कि पूरी फर्म का शेयर 1 है, जिसमें से सी ने अपना शेयर हटा लिया, तो जो बचेगा वो बाकी दोनों पार्टनर का शेयर होगा। अब मुझे न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो अब मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा जरा देखो, ए बी और सी। आप बताओ बचा हुआ शेयर कितना है बेटा, 3/4। यहां भी इसके लिए भी कितना है, 3/4। अब ये अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे इसको। ओल्ड रेशियो बताओ कितना था इनका, 5/8 और 3/8, ठीक है। कितना हो गया ये, 15, 32, ये कितना हो गया, 9/32। और C तो आ ही रहा था 1/4 के लिए। अब बेटा इसको 32 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने हो गए, 8/32। तो रेशियो कितना आ गया, 15:9:8। ये हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। बात समझ आ रही है, दोबारा से देख लो। नए, मैंने पूरी फर्म का शेयर 1 मान लिया, जिसमें से नए पार्टनर का शेयर 1/4 मैंने कर दिया माइनस, तो बच्चे कितने, 3/4। ये 3/4 बाकी पार्टनर्स के हो गए, ए एंड बी के। तो ए एंड बी ने 3/4 को अपने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ले लिया, तो ये रेशियो आ गया 15:9:8 का, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, अभी आपको चीजें समझ में और अच्छे से आएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये लीजिए एक क्वेश्चन और, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ए एंड बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3, ठीक है। सी एडमिट 1/4। बेटा ये तो सेम सा क्वेश्चन हो गया। एक काम करते हैं, इसको रेशियो कर लेते हैं चेंज, ये कर लेते हैं 2:3, ठीक है, 2:3। ए और बी पार्टनर से इनका ओल्ड रेशियो 2:3 है, और न्यू पार्टनर कितने का था, 1/4 के लिए। तो आपको रेशियो निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन बेटा 2 दे रखी है। एक मेरे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 2:3 का, और न्यू पार्टनर सी जो आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। अब मुझे दोबारा से करना है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, पूरी फर्म का शेयर मान लो, कितना मान लिया आपने, 1 मान लिया, ठीक है। अब बेटा रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग आफ्टर किसके बाद, रिमेनिंग आफ्टर सी के शेयर के बाद। तो बेटा पूरी फर्म का शेयर 1, जिसमें सी का शेयर 1/4 कर दो माइनस, तो बचेंगे कितने, 3/4 शेयर। अब ये 3/4 शेयर बेटा किसके हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यानी ए और बी। ए और बी का रेशियो आपके पास है 2:3। अकॉर्डिंगली बताओ न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, तो न्यू रेशियो निकालेंगे अकॉर्डिंगली हम, जिसमें से हम नाम लिखेंगे ए बी और सी। तो ए का ये रिमेनिंग शेयर कितना बचा है, 3/4। अब ए अपने ओल्ड रेशियो में लेगा, ओल्ड रेशियो मतलब 2/5, और यहाँ पर 3/5, और सी कितने के लिए था, 1/4 के लिए। तो ये बताओ कितना हो गया, 6/20, 9/20। आप इसे 20 कर सकते हो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये 5/20। तो रेशियो क्या आ गया बेटे, 6:9:5। ये हो गए आपके न्यू रेशियो, ठीक है। आप अपनी टीएस ग्रेवाल के शुरू के 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास देखने के बाद आप अपने टीएस ग्रेवाल के रेशियो के क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर लोगे। 2-3 क्वेश्चंस आपको परेशानी कर सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ कवर कर दूंगा। तो चलिए, एक केस हमारा हो गया है, तो नेक्स्ट आ जाइए केस नंबर 2। केस नंबर, मैंने बोला ना सारे क्वेश्चंस को 3 तरह की कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 पे आ जाइए, क्या लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर टेकन या फिर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अब बच्चा देखो बेटा, आपने इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो, या तो आप क्वेश्चन में टेकन या एक्वायर देखो, या तो बेस्ट है या फ्रॉम देख लो।
क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा होगा तो समझ जाना आप केस नंबर 2 का है, ठीक है। या टेकन एक्वायर देख लो, जो आपका मन करे। वैसे तो मैं बच्चों को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ फ्रॉम देख लो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। फ्रॉम कैसे देखना है वो देखो, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। एक्स एंड वाई पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, ठीक है। जेड एडमिटेड विथ 5/11 शेयर विच ही टेक्स, ठीक है, 3/11 फ्रॉम, देखो फ्रॉम एक्स, बेटा फ्रॉम याद रखना है, ठीक है, एंड 2/11 फ्रॉम किससे, वाई से। अब चाहे आप टेक याद रखो, टेकन या एक्वायर, या फ्रॉम याद रखो, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप फ्रॉम याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आपने क्या समझा कि जो जेड आ रहा था उसने अपने शेयर में से 3/11 फ्रॉम किससे लिया है, 3/11 किससे लिया है, एक्स से, और 2/11 लिया है किससे, वाई से। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है बेटा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और मुझसे कोई 20 रुपीज़ ले लेता है तो मेरे पास कितने बचेंगे, 80 रुपीज़, यही तो होगा बेटा। तो सेम यहाँ पर वही बात करना है। तो सीधा सीधा आपके सामने क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो डायरेक्ट निकलेगा बेटा यहाँ पर, कैसे, एक्स, वाई और जेड। आप बताओ फटाफट से देखना, एक्स के पास अभी जो शेयर है 2/3 है, इसने कितना दे दिया, इसने दे दिया 3/11, ओके। इसके वाई के पास कितना है 1/3, इसने कितना दे दिया 2/11। जेड को कितना मिल गया 3/11 फ्रॉम ए एंड 2/11 फ्रॉम बी। ये तो सेम यही आएगा 5/11, चाहे आप डायरेक्ट 5/11 भी लिख सकते थे। आप चलिए इसे सॉल्व करते हैं जरा मैथमेटिकली। कितना हो गया 22 - 9/33, यहाँ पर 11 - 6/33, और ये हो गए 5/11। आप इसे बताओ कितना आ जाएगा फटाफट से। 22 - 9 कितना हो गया बताओ। ये हो गए आपके 13/33, 5/33, और इसको 33 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15/33। तो रेशियो कितना आ गया बेटा 13:5:15 का। अगर ये डिवाइड हो सकते तो करेंगे, नहीं हो सकते तो नहीं करेंगे, अभी हो नहीं सकते डिवाइड, ओके। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बहुत सिंपल सा है। चलिए और करते हैं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। तो ये लो एक क्वेश्चन और से रिलेटेड ही कर लेते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे। X and Y are partners sharing profit in the and loss in the ratio 3:2. They admit C into partnership 1/4 share of profit which he acquired equally from, बेटा from याद रखना, equally from किससे, A and B। अब आपको यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो जो C एडमिट हो रहा था वो 1/4 शेयर के लिए हो रहा था बेटा। अब ये 1/4 शेयर के 2 हिस्से कर दिए गए इक्वल, ठीक है। इक्वल का मतलब मैंने क्या बताया था 1:1। ये इसने दोनों से लिया है A एंड B से। तो मैं देखता हूं 1/4 का अगर 1/2 इक्वल डिवाइड करता हूं तो कितना आता है बेटा 1/8। 1/4 का 1/2 तो कितना आता है 1/8। इट मीन्स ये लिया A से और ये किससे लिया है B से। बात समझ में आ रही है। सी जितने भी शेयर के लिए आता है वो अपने शेयर का इक्वली दोनों से लेता है, ठीक है। तो इक्वली अगर दोनों से एक्वायर करता है तो बेटा मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि इक्वल डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आती है। तो 1/4 के लिए आता है, इक्वल डिवाइड किया तो इट मीन्स वैल्यू आती है 1/8 और 1/8। ये दोनों से उसने एक्वायर किया है। तो इसके बाद अब हम वही कर सकते हैं सीधा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो में क्या होगा A, B और C। तो बेटा A का शेयर जो था वो था 3/5, ये था 2/5। इसने शेयर दे दिया 1/8, इसने भी दे दिया 1/8। और C को कितना, C कितने शेयर के लिए आया था 1/4 के लिए आया था C, ठीक है। अब इसे करते हैं 24 - 5/40, ये हो गए 16 - 5/40। ये बताओ कितना बच गया 19/40,
ये बच गए बेटा आपके 11/40, और यहाँ पर हम बेस तो इक्वल करेंगे ही, तो 1/4 को 40 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा 10/40, तो रेशियो कितना आ गया 19:11:10, बस ये भी सॉल्व हो गया। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जरूर, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। रेशियो का 1 से 2 क्वेश्चन होगा ही होगा आपके एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, इंटरनल दे रहे हो, प्री बोर्ड दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो, कोई सा भी दे रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको 2 केसेस समझा दिए। तो आइए नेक्स्ट केस नंबर 3, तो लास्ट केस होगा, लास्ट क्वेश्चन भी होगा उसका, तो केस नंबर 3, ये लो केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर्ड पार्ट ऑफ हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। अब यहां पे या तो आप सरेंडर्ड याद रखो या तो ऑफ याद रखो, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है, ऑफ याद रखना है आपको, ठीक है। देखो सेकंड केस में लिखा होगा फ्रॉम x फ्रॉम y, और यहां पे लिखा होगा ऑफ x ऑफ y, इस तरह से होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। C इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। A सरेंडेड 2/7 ऑफ, देखो यहां क्या लिखा है, ऑफ हिज शेयर, एंड B सरेंडेड 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C, ठीक है। अपने हिस्से का 1/7 किया है A ने, अपने हिस्से का 2/7 किया है A ने, और 1/7 किया है B ने, ठीक है। बात समझ आ रही है, लैंग्वेज समझना। वहां पे डायरेक्ट बोल रहा था इतना उन्होंने दे दिया, यहां पे बोला जितना भी इनका शेयर है अपने शेयर का 2/7 और अपने शेयर का 1/7। इट मीन्स अगर आप समझो चीज़ों को ध्यान से, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने 1/7 और 2/7 जो सरेंडर्ड किया है, वो सरेंडर्ड वैल्यू क्या है। बात समझ आ रही है। सबसे पहले आपको सरेंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए कि सरेंडर्ड वैल्यू है क्या। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड शेयर। सबसे पहले सरेंडर्ड शेयर या सरेंडर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सरेंडर्ड शेयर कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ तो चीज़ें समझ जाएंगी। ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था 7/10, तो ए ने अपने शेयर में से 2/7 दे दिया किसको, सी को, ठीक है बेटा। बी का शेयर कितना था 3/10, बी ने अपनी शेयर में से 1/7 किसको दे दिया, सी को। इन दोनों ने अपनी वैल्यू सरेंडर्ड करी है, तो मुझे सरेंडर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए की सरेंडर्ड वैल्यू क्या आ गई, तो 7/10 का अपने शेयर का 2/7, इट मीन्स 14/70 वैल्यू किसको दे दी है, सी को। बी ने कितना शेयर दे दिया है बेटा, 3/10 का 1/7, इट मीन्स 3/70 वैल्यू दे दी है बी को, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सरेंडर्ड हुई हैं किसको, सी के केस में। तो चलिए सरेंडर्ड के बाद न्यू वैल्यू क्या बचती है, तो यानी न्यू रेशियो क्या निकल कर आता है। तो ए के पास पहले जो थे वो 7/10 थे, ए ने अपने वैल्यू दे दी 14/70, तो अब वैल्यू क्या बचे, तो एलसीएम ले लो 70, 49 माइनस 14, यही होगा, यही होगा। तो ये कितना बच गया बेटा, 70 तो ऊपर बच गया और नीचे, और ये हो गए 35, ठीक है। बी की बात कर लेते, बी का शेयर 3/10 माइनस इसने वैल्यू सरेंडर्ड कर दी है कितनी, इसने वैल्यू सरेंडर्ड कर दी 3/70, तो यहाँ पर एलसीएम तो 70 आ गया, 21 माइनस 3, तो 21 माइनस 3 करोगे तो 18/70, ठीक है। सी की बात कर लेते हैं, तो सी का बेटा या तो आप ये कर लो कि इतना इससे मिला, इन दोनों को प्लस कर लो, यानी कह रहे मतलब 14/70 और प्लस 3/70, इट मीन्स अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 17/70, तो ये हो गए 17/70। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसका शेयर जो आ रहा था, नहीं इसमें गिवन नहीं है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1/7
लेकिन इसमें 1/7 की वैल्यू दी नहीं थी, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि अपने शेयर का इतना, इतने शेयर का इतना। तो देखो ये इसको मिल गया ए से और ये मिल गया इसको बी से, तो इट मीन्स दोनों मिला के 17/70 हो गया। तो 35:18:17, ठीक है। बस बेटा यही आपका टोटल रेशियो है। इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। कुछ क्वेश्चंस बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे जो मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा। यहाँ पर आप अपने टीएस ग्रेवाल के जितने भी रेशियो के क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड होंगे वो आप कर लेना। जो भी आपको लगेगा कि ये नहीं है इस केस, इसमें से किसी भी केस में वो नहीं मिलेगा, तो समझ लेना वो थोड़े अलग से क्वेश्चंस होंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, ठीक है। बस इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।